बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो बड़ी अहम तरीन खबरें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर तो ये है कि अहम तरीन अस्करी क़यादत की 3 अहम मुलाकातें हुई हैं और खुफिया मुलाकातें हुई हैं। ये मुलाकातें किनसे हुई, क्या मामलात हुए इसके अंदर, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो मामला है वो जहांगीर तरीन के हवाले से है, क्योंकि जहांगीर तरीन की एक मरतबा फिर से पकड़ हो चुकी है। बड़ी अदालत के जज साहब की जानिब से एक हुक्म आया है, एक फ़ैसला आया है, उसकी तफसीलात भी जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और जहांगीर तरीन ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी भी वो सीनियर रहनुमा है। बीच में नाराज़गी भी हुई, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा उनकी एंट्री आई, इमरान खान साहब के हक़ में भी वो खड़े हुए। लेकिन अब दोबारा इनका जो मामला है वो खुल चुका है और इनकी पकड़ हुई है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन व्लॉग का मैं यहीं से करता हूँ, जहांगीर तरीन के मामले से। और फिर उसके बाद ये जो अस्करी क़यादत, अस्करी शख्सियत है, इसकी जो 3 मुलाकातें हुई हैं ये बहुत अहम है। इस हवाले से भी जो है वो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो जहांगीर तरीन वाला मामला ये है नाजरीन कि जहांगीर तरीन को एक नोटिस जो है वो जारी किया गया था और उस नोटिस में जो उनसे ये कहा गया था कि 2010 की जो उनकी इनकम थी 425 मिलियन रुपए की, उसको जो है वो उनकी जानिब से एक्सप्लेन नहीं किया गया। जो उसमें जो इनकम टैक्स वगैरह जमा करवाए गए थे उसके ऊपर सेटिस्फेक्शन नहीं थी, जिसके ऊपर जहांगीर तरीन को एफबीआर की जानिब से माजी में एक जो है वो नोटिफिकेशन, एक नोटिस जो है वो जारी किया था एफबीआर ने। और इस नोटिस के ख़िलाफ़ 2016 में जहांगीर तरीन जो थे वो गए थे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने क्या किया था, इस एफबीआर के नोटिस को ख़त्म कर दिया था और जहांगीर तरीन साहब के हक़ में फ़ैसला दे दिया था। अब नाज़रीन होता क्या है कि एफबीआर उस वक्त जब ये उनका जो नोटिस था ये ख़त्म हुआ, जहांगीर तरीन साहब के हक़ में फ़ैसला आया, तो एफबीआर ने इसे चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और अब यानी कि 5 साल ये मामला चला, केस जो है वो चला, और अब 2021 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या किया गया, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसे कालादम करार दे दिया है। यानी कि वो जो 425 मिलियन का एक पूछा गया था जहांगीर तरीन साहब से, जो सर्टिफिकेशन उन्होंने करवानी थी, वो अब उन्हें दोबारा करवानी पड़ेगी एफबीआर को। अच्छा, मामला क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से कहा गया क्या गया, एक तो ये चीज़ कही गई, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया, जो फ़ैसला दिया, कि जो नोटिस एक जारी किया गया था जहांगीर तरीन साहब को, उसमें एक तो एक्सप्लेनेशन मांगी गई थी, ठीक है, कोई उसमें और कोई ज़्यादा इतना वो नहीं था। और दूसरा ये कि मुतलका फ़ोरम मौजूद था, यानी कि जो टैक्स मैटर थे एफबीआर में, या जो है वो मुतलका फ़ोरम इसमें मौजूद था, वहाँ पर नहीं गए, ये आ गए डायरेक्ट हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट को भी अपनी जो जुरिस्डिक्शन है उसको जो है वो देखना चाहिए था। यानी कि एक किस्म का ये अदालत की जानिब से कहा गया कि हाई कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी, क्योंकि ये जो मामला था ये किसी और फोरम पर चैलेंज हो सकता था, और वहाँ से अगर रिजेक्ट होता फिर वो एक प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद फिर हाई कोर्ट में आया जा सकता था। तो ये एक तो कहकर जो फैसला था वो कालादम करार दे दिया गया। जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं इनमें मुतलका फोरम जो थे वो थे, वहाँ पे जाना चाहिए था। अब जहांगीर तरीन का जो इसमें मौक़िफ़ था वो क्या था, जहांगीर तरीन साहब की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जो उन्हें ये एक नोटिस जारी किया गया था, ये नोटिस जो था वो गज़ेटेड नहीं था। गज़ेटेड मतलब ये पब्लिक नहीं था, एफबीआर अपनी वेबसाइट वगैरह पे पब्लिक भी करता है, तो ये पब्लिक नहीं था। तो इस पे भी अदालत ने ये कहा कि ये जो था वो एफबीआर की जानिब से पब्लिक भी जो है वो किया जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मामला वापस भेज दिया गया एफबीआर को। अब जो है वो एफबीआर इसके ऊपर मजीद अपनी जो आगे कार्रवाई है वो करेगा, और ऑब्वियसली जहांगीर तरीन साहब से ये जो उनके 425 मिलियन का जो उस वक्त उन्हें 2010 के यानी कि 11 साल हो चुके हैं नाज़रीन इस मैटर को, और आज जो है वो ये मामला क्या हो रहा है कि दोबारा से जो है वो एफबीआर को चला जाता है। अब एफबीआर इसके ऊपर यही कर सकता है कि ऑब्वियसली दोबारा उनको बुलाएगा और उनसे इस हवाले से जो है वो पूछ सकता है। लेकिन जहांगीर तरीन का ये है कि ऑलरेडी वो नाअहल जो है वो हो चुके हैं, लेकिन चूँकि गुज़श्ता दिनों भी और अब आगे आइंदा आने वाले दिनों में भी उनका जो एक सियासी किरदार है वो ख़ासा अहम होता जा रहा है। तो ऑब्वियसली बीच में अगर ये कट्टा खुल जाएगा तो वो भी एक मामला जो होते हैं बीच में थोड़े बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। बहरहाल इस पर मज़ीद जो तफसीलात सामने आती हैं उससे भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। बहरहाल जहांगीर तरीन की जो है वो पहले उनके
दीगर केसेस उनमें ज़मानतें वगैरह, और अब ये जो एक नया कटा है, एक नई पकड़ है, वो जहांगीर तरीन की हो चुकी है। इसको किस तरीके से टैकल करते हैं, जहांगीर तरीन के जो करीबी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि वो तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है इस हवाले से, क्योंकि उनका केस मजबूत है। तो इस पर वो आगे क्या जो है वो अपने दलाइल देते हैं, जो मज़ीद मालूमात इसमें जो है वो अपडेट होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी थी, वो एक अहम अस्करी शख्सियत की 3 मुलाकातों के हवाले से है, और सोर्सेज ये हमें बताते हैं कि ये 3 मुलाकातें 3 मुख्तलिफ लोगों से, अपोजिशन के जो 3 मुख्तलिफ लीडर्स हैं उनके साथ हुई है। शहबाज शरीफ के साथ, आसिफ जरदारी के साथ और मौलाना फजल रहमान के साथ। दो जो खबरें थी उसकी तो तस्दीक गुज़िश्ता दिनों हो भी चुकी है। खबरें इस हवाले से आई कि शहबाज शरीफ एक तो खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, और मौलाना साहब की भी आई कि उन्होंने भी खुफिया मुलाकात की। लेकिन ये एक और चीज़ मैं एडिशनली आपको बता रहा हूँ कि आसिफ जरदारी की भी जो मुलाकात है, सोर्सेज ये बता रहे हैं उनकी भी ये खुफिया मुलाकात हुई है। और ये मुलाकातें जो है वो नाजरीन ऑब्वियसली इसको हम बिल्कुल आंखें बंद, वो कहते हैं कबूतर की तरह आंखें बंद हम इस पर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, और इसकी एक दलील मैं आपके सामने ये पेश करूंगा कि जो गुज़श्ता रोज़ जो कमेटी का एक इजलास हुआ, जिसमें सारी जो अक्सरी क़यादत थी, अपोजिशन तो तमाम और हुकूमती लोग तमाम तर मौजूद थे, उसमें एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह हमें नज़र आई कि जो अपोजिशन लीडर्स हैं, एक तो तमाम ने जो अस्करी क़यादत थी उनकी तारीफ़ भी की, उनकी जो ब्रीफिंग थी उस ब्रीफिंग में जो तमाम चीज़ें उनकी जानिब से कही गई उस पर इतफ़ाक़ भी किया गया। फिर दूसरे नंबर पर नाजरीन शहबाज शरीफ हों, वो भी मुकम्मल उनकी जानिब से खामोशी इख्तियार की गई है। जब इसके अलावा जो मरियम नवाज़ हैं, इवन के मौलाना फजल रहमान भी जो थे वो ख़ुद भी काफ़ी क्रिटिसिज्म करते रहे हैं अस्करी क़यादत के ऊपर, और इवन के नाम लेकर मरियम नवाज़ की जानिब से जो है वो चीज़ें की गई, जो जलसे होते रहे PDM के ऊपर। लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर खामोशी है। तो इस खामोशी को यूं ही जो है वो आंखें बंद नहीं की जा सकती। कहीं ना कहीं मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, और ऑब्वियसली जो एक कोशिश की जा रही है अपोजिशन की जानिब से इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने की, जो एक मनसूबाबंदी जो है वो की जा रही है, और ये जो राब्ते एक बहाल हुए हैं, इसको जो है वो बड़ी संजीदगी से देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये बात अपनी जगह पर है कि इमरान खान साहब इस वक्त वाहिद, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी हैं, लोग भी ये समझते हैं कि वो वाहिद उम्मीद है और वही इस मुल्क के साथ लॉयल हैं। लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ जो अपोजिशन है, ऑब्वियसली सीनियर वो लीडर्स हैं, उनके जो राब्ते हैं, उनकी जो कोशिशें हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके ऊपर भी जो है वो मामलात को हमें देखना पड़ेगा। फिर इसके अलावा नाज़रीन जो एक कल आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से जो उस कमेटी के अंदर एक बात भी कही, जब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने उनसे कहा कि आपके जो दोस्त थे, या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो जो है वो नहीं आए, जिस पर आर्मी चीफ साहब की जानिब से ये कहा गया कि वो तो हमारे बड़े हैं। तो अब नाज़रीन इसको भी दो तरह से पेश किया जा रहा है। कुछ तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वो हमारे बॉस हैं, यानी कि ये बताने की कोशिश की गई अपोजिशन को कि आज भी इमरान खान साहब बॉस हैं। तो जो एक बात की जा रही है कि एक पेज फट चुका है, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है। ये लफ्ज़ हम इवन के आम जिंदगी में भी हम अक्सर इस तरह तंजिया भी जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसी को हमने मतलब किसी से अगर मुलाकात हमारी ना हो रही हो, बहुत अरसे तक हम उनसे ना मिलें, तो हम कहते हैं नहीं जी वो तो अब बड़े आदमी बन गए हैं, तो वो अब हमें कहाँ मिलते हैं। तो ये एक तंजिया भी जो है वो मुलाकात, ये अल्फाज जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। तो हो सकता है आर्मी चीफ साहब ने इस तरह से भी कहा, ये चीज़ कही हो और सकता है ये भी कहा हो कि वो हमारे बॉस है। तो दोनों तरह से इस चीज़ को जो है वो देखा जा सकता है। और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का ये चीज़ एक्सप्लेन करना, हालांकि वो सख्त जो है वो अपोजिशन में है, वो चूँकि खुद इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक ऐसी चीज़ को कभी भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि जो इमरान खान साहब के हक में और उनके मौक़िफ़ को जो है वो सबूतास कर रही हो। तो मामलात को संजीदगी से लेना पड़ेगा, और ये जो तमाम तर मामलात चल रहे हैं, ख़ास तौर पर जो ये राब्ते हैं अपोजिशन के, और ये जो 2-3 महीने हैं, इनको जो है वो बड़ा अहम लेना पड़ेगा। इमरान खान साहब इनको किस तरह से टैकल करते हैं, किस तरह से मामलात को संभालते हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि DGISI की जो एक शिफ्टिंग है वो भी होगी। नए DGISI जो हैं वो भी आइंदा आने वाले कुछ दिनों में जो हैं वो भी आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली मामलात जो हैं उनको किस तरह से इमरान खान साहब टैकल करते हैं, ये बहुत अहम होगा। किस तरह से आसाब पे काबू रख कर इमरान खान साहब फैसले रखते हैं, क्योंकि ये अब आसाब की जंग शुरू हो चुकी है। मजीद नाज़रीन इस हवाले से जो तफसीलात होती हैं वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।